तो किसानों का एहतजाज लगातार जारी है और आज अहम दिन है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग होने वाली है। हमारे साथ इस मामले पर बराह रास्त जुड़ गए हैं शंकर आनंद। शंकर आनंद, राकेश टिकैत का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अब 1 महीने का वक्त है, इसी में ही सब कुछ फाइनल होना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार और किसानों में बातचीत बन जाएगी आज की मीटिंग के बाद? देखिए, जिस तरह से एक भरोसा जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, इसके साथ ही जिस तरह से कुछ अगर बात करें, कुछ किसान नेताओं की अगर बात करें, तो उनका कहना था कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकालने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है, ये इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि 3 कृषि कानून को वापस लेना। इस मामले पर केंद्र सरकार के द्वारा मुहर भी लग चुका है और उसके बाद उस कानून को रद्द करने का, उस कानून को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस मामले पर अब किसान नेताओं के द्वारा जैसे एमएसपी के मसले पे बातचीत हो रही थी, तो एमएसपी के मसले पे भी लगभग केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एमएसपी कभी खत्म हुआ ही नहीं है। तो इस मसले पर अब चर्चा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना ही उस मामले पर कोई आगे जो तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि एमएसपी कभी खत्म नहीं हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिर भी उन तमाम मसलों पर आज बैठ करके बातचीत करेंगे। एक किसान नेता बातचीत करेंगे कि क्या करना है, अगर आंदोलन को अगर खत्म करना है तो उसके लिए क्या क्या मसौदे तैयार करने हैं, और अगर इस आंदोलन को आगे लेके चलना है तो और क्या महत्वपूर्ण मसले उनके पास हैं। तो शंकर, 11 बजे मीटिंग शुरू होने वाली थी, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? में चल रही है। देखिए, 11 बजे की बैठक का टाइम जो है वो पहले मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब वो राकेश टिकैत अभी निकले हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से निकले हैं। तो उनको यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा का वक्त लगेगा। तो पौने 2 घंटा के बाद ही एक कहा जा सकता है कि उस मसले पर एक अंतिम जो एक बैठक का जो एक मसौदा वो तैयार होगा। हालांकि बैठक चल रहा है, किसानों के बीच में, आपस में, संगठनों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन राकेश टिकैत जब आएंगे उसके बाद ही औपचारिक तौर पर जो बैठक है उसकी शुरुआत मानी जाएगी। और राकेश टिकैत पहुंच करके किस तरह से फैसले लेते हैं, किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे उस बैठक में, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो बैठक और बातचीत का जो दौर है या किसान संगठनों के बीच में आपस में चल रहा है सिंगू बॉर्डर पर, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि राकेश टिकैत तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद जब चर्चा करेंगे, चर्चा करने में तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी, औपचारिक तौर पर बयान किसान संगठनों के द्वारा दिया जाएगा कि आज की जो बैठक हुई है उसमें किन किन मसलों पर चर्चा हुई है और आगे वो क्या मांग रखते हैं। हालांकि पंजाब से आए हुए काफ़ी किसान संगठन जो हैं वो चाहते हैं कि अब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो प्रमुख जो 3 मांगे थी वो तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, उसे सरकार वापस ले, वो सरकार ने रद्द कर चुके हैं। लेकिन अन्य दूसरी और तीसरी मांग को लेकर अगर बैठते हैं तो निश्चित तौर पे इस मसले पर जो मांग है वो काफ़ी लंबी आगे खींच सकती है और बहुत ज़्यादा वो मजबूत जो एक कहा जा सकता है कि वो आधार नहीं होगा। वहीं शंकर आनंद, अगर देखा जाए जो किसानों की और मांगे हैं, किसानों के लिए मुआवजा हो गया और जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज है वो गया, इस मामले को लेकर कल भी मीटिंग हुई थी हरियाणा के सीएम के साथ गुरनाम सिंह चडूनी की, तो वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा निकली। तो अब क्या लग रहा है कि क्या सरकार इस मामले में आगे सामने आएगी, क्योंकि ये मुतालबात भी किसानों के हैं, इनको मानने के बाद ही वो एहतजाज को खत्म करने के मूड में नजर आएंगे? देखिए, कल जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने काफ़ी आश्वासन भी दिया था, हालांकि देखिए एमएसपी का मसला हो या जो एफआईआर रद्द करने के बाद जो एफआईआर की बात करें तो खासकर उन किसान नेताओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ या जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ जो मांग है, तो वो मसला पूर्ण तौर पर राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो राज्य सरकार इस मामले पर किस तरह से फैसला ले सकती है, इस मामले में कल राज्य सरकार के द्वारा किसान नेताओं के सामने रखी गई। लेकिन अब यहाँ मसला क्या हो रहा है कि किसान संगठनों के बीच में ही कई अब अलग अलग जो धड़े जो हैं वो आपस में ही अब जो बातें हैं वो रख रहे हैं और उसके चलते जैसे चडूनी की बात करें तो चडूनी के बारे में ये कहा जा रहा है, गुरनाम सिंह चडूनी, कि वो खुद का एक अपना पार्टी तैयार करना चाह रहे हैं, खुद अपना
वो आगे चुनाव लड़ेंगे। तो उसको लेकर कुछ किसान नेताओं में आपस में एक विवाद जो है वो देखा जा रहा है, मनमुटाव जो है वो देखा जा रहा है कि कुछ नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ नेता कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अगर कोई किसान नेता ये कहते हैं कि नहीं अब आंदोलन खत्म होनी चाहिए तो उसको भी दूसरे नजर से देखा जाता है। तो किस तरह से इन तमाम नेताओं को एकजुट करने में क्या राकेश टिकैत सफल हो पाएंगे? क्या राकेश टिकैत आज जो तमाम मसलों पर आज बातचीत करेंगे, चाहे वो FIR को रद्द करने की बात करें या MSP के मसले पर या तमाम जो अन्य बाकी के जो मसले बचे हुए हैं, तो उस मसले पर किस तरह से एक बेहतर तरीके से संवाद अदा करना है या सरकार के सामने और भी आगे मीटिंग के लिए टाइम मांगना है, तो वो देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले पर आज पूर्ण तौर पर किसान मोर्चा के तमाम जो नेता, तमाम नेतृत्व जो है क्या एक साथ हो पाएंगे, क्या एक फैसला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल, तो किसान मोर्चा की मीटिंग शुरू होगी। राकेश टिकैत निकल गए हैं, उनके पहुंचते ही ये मीटिंग शुरू होगी और अब देखना ये होगा कि अब ये जो किसान प्रोटेस्ट है वो कब तक चलता है और क्या इसमें आगे के फैसले निकलकर सामने आते हैं। शंकर आनंद हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।